सोचो एक ऐसी फिल्म जो कि कोर्ट रूम थ्रिलर बनने के लिए निकली हो, लेकिन एंड पे आपको लगे कि आप कोई सीरियस ड्रामा देख रहे हैं एंड एक्सीडेंटली ये फिल्म एक कॉमेडी शो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। और सबसे डेंजरस बात, आपको एंड में पता चले कि ये इन सब में से कोई भी नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं साइको के बारे में। जब तक आप सब्सक्राइब करें, मैं चेक करता हूँ कि कोई और स्ट्राइक तो नहीं आई। अगर ये स्ट्राइक वाला जोक समझ नहीं आया तो सुबह वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो अब तक सबको पता चल चुका है कि साइको इज अ बिलो एवरेज मूवी, और आज हम बात करने वाले हैं कि ये ना सिर्फ फेल हुई बल्कि कोलैप्स हुई। और एट द एंड मैं आपको एक बात ऐसी बताऊंगा जो सुन के आपका होश खता हो जाएंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो साइको एक पाकिस्तानी कोर्ट रूम बेस्ड थ्रिलर फिल्म बनने की कोशिश कर रही थी, जिसके अंदर शान शाहिद, सोनिया हुसैन, जावेद शेख, मीरा, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद थे। मैं ऐसा कहूंगा कि एक स्टार कास्ट मौजूद थी, जहां पर अदनान बट जैसे स्ट्रॉन्ग नेम्स नजर आते हैं। ऑन पेपर ये एक काफी ज्यादा पावरफुल असेंबली लगती है, जहां पर आपको लगता है कि काफी ज्यादा इंटेंस लीगल ड्रामा डिलीवर किया जाएगा। ट्रेलर में देख के आपको पता है, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी हार्वी स्पेक्टर की याद आई है। मूवी ने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि स्टोरी का जो बेस आइडिया था वो काफी ज्यादा सिंपल था। एक लॉ फर्म के अंदर पावर स्ट्रगल्स दिखाई जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और एक ऐसा केस जो कि स्लोली साइकोलॉजिकली डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है, वो एक चीज क्लियर कर देती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर फील हुई वो थी एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर सबसे पहले फिल्म का जो सबसे बड़ा इशू हमें फील होता है वो है इसकी टोन। ये डिसाइड ही नहीं कर पाती ये कोई सीरियस थ्रिलर है, इमोशनल ड्रामा है, या फिर कोई कॉमेडी एलिमेंट्स भी ट्राई करने हैं इन्होंने। कभी आपको कोर्ट रूम सीन्स जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस बनाने की कोशिश की जाती है, अगले ही मोमेंट पे काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी आ जाती है जिसका कोई बैकग्राउंड सेटअप नहीं होता। इस टाइम पे हमें पता है कि कॉमेडी जोक्स लैंड करवाने के लिए आपको एक बैकग्राउंड सेटअप देना होता है। ऑडियंस जो है वो उस कॉमेडी के लिए रेडी ही नहीं होती। साथ ही साथ आपको ऑडियंस जो है वो इमोशनली कनेक्ट होने ही लगती है, और साथ ही एक कोई ऐसा भयानक सा सीन आ जाता है कि आप बिल्कुल मूवी से बाहर आ जाते हैं। मेरे सिनेमा हॉल में लोग हंस रहे थे, लिटरली लोग हंस रहे थे कि हमने ये मूवी क्यों देखने के लिए जो है ना डिसाइड की। अब इस चीज पे गुस्सा करके मेरा चैनल बंद नहीं करवा दीजिएगा। मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीजें थी जो कि लोगों तक सही तरीके से लैंड नहीं हुई। मेरा जस्ट एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज स्ट्राइक्स नहीं मार दीजिएगा, पहले बहुत मुश्किल से चैनल मेरा बचा है। अगेन आपको अगर समझ नहीं आ रही कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बात किया कि किस तरीके से चैनल जाते जाते वापस आ गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। के ऊपर आगे हम बढ़े तो ऐसा लगता है कि हमने तीन फिल्म्स जो हैं उसको कंबाइन कर दिया, तीन डायरेक्शंस जो हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया एक के अंदर। और उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको प्रॉपरली अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल साइड पे आती है, जहां पर फिल्म हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश करती है। जो कि बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा ओवर यूज है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा बैकग्राउंड स्कोर है। बैकग्राउंड स्कोर जो है वो सीन के साथ जाना चाहिए, बट यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ और ही बज रहा होता है। आपको समझ नहीं आता कि ये म्यूजिक यहाँ पर आखिर बज क्यों रहा है। हर करेक्टर को इन्होंने ना एक म्यूजिक के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जावेद शेख का करेक्टर अलग तरीके से हमें जो है ना शो होता है म्यूजिक के जरिए, मीरा का करेक्टर अलग, बट वो म्यूजिक उस सीन के साथ बैठता ही नहीं है। बहुत अजीब सा और बहुत ज्यादा उभरा हुआ म्यूजिक वहां पर हमें कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड पे चलता हुआ नजर आता है। ये चीज टेंशन बिल्ड करने के बजाय हमें इरिटेट करना जो है ना शुरू कर देती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला डबिंग का आता है। डबिंग में दे हैव मेस्ड अप बैडली, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ये लोग फेल हुए हैं। मैंने अपनी ट्रेलर वाली वीडियो में भी कहा था कि जहाँ पे वो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको बस 2-3 लाख रुपए देने और आपकी जो है ना रिपोर्ट्स बन जाएंगी। बहुत ज्यादा अजीब सी डबिंग आपको फील होती है। आपको फील होता है कि यार ये डबिंग इन्होंने बाद में की है, शायद स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, इन्होंने शूट पहले कर ली, उसके बाद इन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए, या फिर जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो शायद गुम हो गई थी, इन्होंने बाद में बस लिप्स को देख के बोलने की कोशिश की है। बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। साथ ही साथ जो इसकी एडिटिंग है वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट लगती है। कोर्ट रूम सीन्स जो है उनको रिपीटेडली यूज किया गया है, और एआई यूज किया है भाई इन्होंने। लिटरली वो फोन गिरने वाला सीन, उसके अलावा वो जजेस वाला सीन, इट्स प्योरली बेस्ड एआई। और मैं एआई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एआई काफी ज्यादा अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ।
बहुत ज़्यादा थंबनेल्स में यूज़ करता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ टूल। जैसे कि मैं डाविंची यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए, राइट? तो डाविंची जिस तरीके से एक टूल है मेरी वीडियोस एडिट करने के लिए, वैसे ही एआई भी है। एआई के साथ आप मूवी शूट करने से पहले उसको प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते हैं। एआई के साथ आप एंडलेस अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। लेकिन एआई मेड वीडियोस आप अपनी मूवी के अंदर अगर ऐड कर रहे हैं, दैट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। मतलब वो अजीब सा आपको कलर शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं, टोन शिफ्ट होती हुई नजर आती है। अगर एआई इस तरीके से होता है कि 5-6 लाख लोग दिखाने हैं और शुरू के इन्होंने 30 लोग सही रखे हुए हैं, उसके पीछे जो लोग हैं वो एआई बेस्ड है, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे सीन्स ही एआई के से बना रहे हो, जहाँ पे शेडोज नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ पे लाइटनिंग जो है वो ऑल ओवर द प्लेस गई हुई है, जिसको हम नेटफ्लिक्स लाइटिंग कहते हैं, सब कुछ जो है वो ग्रेड आउट है। इस टाइम पे भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक डेप्थ नजर आ रही होगी, यहाँ से लाइट आ रही है, ये जो मेरा पोर्शन है ये थोड़ा सा जो है आप कह लें ग्रे है, तो आपको एक 3D वाली फील आती है। लेकिन इतनी बेसिक चीजें इन लोगों को किस तरीके से नहीं समझ आई, या इन लोगों को समझ आई थी, दे वर जस्ट लाइक कि हमने एक मूवी बस पाकिस्तान को देनी है, तो वो मूवी के लिए इन्होंने बस बना दिया है। जितने भी लोग मेरे पास साथ हॉल में थे, दे वर लाफिंग कि भाई क्या देख रहे हैं हम इस टाइम पे। क्योंकि एट द एंड अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन है, बिकॉज जब डायरेक्शन इतनी ज्यादा खराब होती है तो परफॉर्मेंस भी निकल कर नहीं आती। जब डायरेक्शन में हमारे क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोग होते हैं और एक्टिंग में हमारे पास हीथ लेजर जैसे जो है ब्रिलियंट एक्टर होते हैं, हमें पता चलता है कि यार एक प्रॉपर कुछ हम सिनेमा देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ी सी पावर स्ट्रगल भी नजर आती है कि शायद एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर की बात नहीं मान रहे थे, जो डायरेक्शन जिस तरीके से उन्हें दी जा रही थी, बिकॉज इट वेंट ऑल ओवर द प्लेस। जो वो उनके शोल्डर वाले शॉट्स भी हैं जहाँ पर दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ रूल इन विच वी से कि 180 डिग्रीज रूल है। अगर एक कैरेक्टर यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, तो वो इस तरीके से क्रिस क्रॉस में आप हमेशा देखिएगा कैमराज यूज होते हैं। यहाँ पर कैमराज वो घूम के जो है ना शॉट्स बना रहे हैं, आपको क्लियरली एक इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं नजर आता। एक्टिंग के मामले में भी मैं कहूंगा कि शान शाहिद एंड मीरा हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो किसी तरीके से अपनी एक्टिंग के जरिए इसको जो है ना रोक सकें, और उन्होंने काफी ज्यादा एक्टिंग अच्छी करने की कोशिश भी की है, बट दे हैव फेल्ड मिजरेबली। जिस तरीके से उनके डायलॉग्स वगैरह बाद में उसके ऊपर वो ऑडियो डबिंग करने की उन्होंने कोशिश की है, इट वाज लुकिंग वे बैड। बहुत सारे लोग जब इंटरवल में उठे और उन्होंने जो है ना, मैं बाहर गया पॉपकॉर्न्स वगैरह लेने के लिए, मैं वापस आया तो इतनी ज्यादा सीट्स थी जो कि मेरे साथ मेरी रो में जो लोग बैठे हुए थे दे वर नॉट देयर, वो मूवी देखने के लिए वापस ही नहीं आए। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी मूवी के अंदर हुक ही नहीं थी, आप लोगों को एंगेज नहीं रख पाए। हालांकि जब बाकी मूवीज में इंटरवल आता है तो यू आर लाइक यार किस मोमेंट पे इन्होंने इंटरवल डाल दिया, मुझे और देखना था। यहाँ पे इट वाज मोर लाइक यार चलो शुक्र है ब्रेक आई बीच में, हम घर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर जो मुझे इसके अंदर फ्लॉ फील होता है तो वो डायरेक्शन का यूज होता है, क्योंकि फिल्म काफी ज्यादा जो आप कह लें कि कटी हुई नजर आती है। कोई भी क्लिप किसी के साथ भी इन्होंने जो है ना वो जोड़ने की कोशिश की हुई है। एट द एंड आप वो गन वाला सीन देख लें जहां पर आपका जो विलन है वो 30 सेकंड वेट कर रहा है कि शान शाहिद का करेक्टर जो है वो अपनी गन रीलोड कर ले, उसके बाद हम जो है ना उसको गोली मारेंगे। ऐसी काफी काफी छोटी चीजें हैं जो कि आपका जो मूड है वो एट द सेम टाइम स्पॉइल कर देती है। तो एट द एंड अगर हम साइको के बारे में बात करें वर्डिक्ट, तो पूरी वीडियो को आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा है या कैसी लगी मुझे ये एक साइको मूवी। तो साइको आई से एक ऐसी फिल्म है जिसमें आइडिया एवरेज से काफी ज्यादा बेहतर है, लाइक इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। अगर सिर्फ स्क्रिप्ट और डायरेक्शन टाइट होती तो ये थोड़ा इजीली एक डिसेंट कोर्ट रूम ड्रामा और डिसेंट कोर्ट रूम थ्रिलर बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल हमें प्रोडक्ट निकल कर आया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस लगता है, जहाँ पर बजट भी था लेकिन जो कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग फील होता है। और जो मैंने हुक में बात की कि एक हिडन ऐसा डिसीजन था जिसने इस पूरी मूवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो मैं यही कहूँगा कि एआई जनरेटेड जो इनके विजुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन फील होते थे। ये क्रिएटिव चॉइस नहीं लग रही थी, ये हमें डेस्परेशन फील हो रही थी कि ये शॉट्स, हालांकि वो फोन वर्टिकल में गिरने वाला शॉट्स, इट्स नॉट हार्ड टू
क्रिएट दी शॉट्स, जहां पर हम क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोगों को देखते हैं जो पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ा रहे होते हैं। जैक स्नाइडर जैसे डायरेक्टर्स को हम देखते हैं जिन्होंने 300 मूवी जो उन्होंने बनाई थी उसके अंदर उन्होंने क्या पीक लेवल की डिटेलिंग हमें दिखाई थी, जहां पर वो सच में ग्रीक में गए थे, वहां पर जाके उन्होंने शूट की। जब हम ड्यून देखते हैं तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट शूट करने के लिए कैमरा के अंदर इंफ्रारेड जो लेंसेज होते हैं वो ऐड किए, जस्ट टू शो कि उनका जो सूरज है वो सिर्फ ब्लैक लाइट को एमिट करता है। जब हम इस लेवल की आप कह लें कि डायरेक्शन देखते हैं और इस लेवल का हम काम हॉलीवुड की साइड से देखते हैं, पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो हमें ये एआई कंटेंट और एआई स्लॉप नजर आता है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है। साइको एक तरीके से रिमाइंडर है कि एक स्ट्रॉन्ग कास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया होने के बावजूद अगर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो डिसिप्लिन नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ इसी तरीके का निकल कर आएगा जहां पर मिड तो आपका रिजल्ट इसी तरीके का निकल कर आएगा जहां पर मिड में लोग आपकी मूवीज छोड़कर जा रहे हैं। और इस तरीके से हम सिनेमा तो नहीं क्रिएट कर सकते कम से कम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।